इंतखाबात BNP की तारीखी फतह। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर। रेफरेंडम में 73% की हिमायत। गैर हतमी नताइज के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातों ने 299 में से 209 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की 62 नशिस्तों पर कामयाबी, 5 नशिस्तों पर आज़ाद और दीगर जमातों के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। तलबा तंजीम की नुमाइंदा सियासी जमात ANCP के सरबराह नाहिद इस्लाम को भी ढाका 2 से बढ़तरी हासिल। जमात इस्लामी के मीर का इंतखाबी नताइज की ताख़ीर पर खदशात का इजहार। BNP का कहना है कि वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुँच गए। माज़ूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इंतखाबात को ड्रामा करार दे दिया। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस कहते हैं इलेक्शन में वोटर्स की तवील कतारें देखने में आई। कौम ने वोट देकर माजी के भयानक दौर को मुस्तरद कर दिया। बानी PTI की बेनाई 85% मुतासिर। इलाज के बावजूद दाईं आंख की बेनाई सिर्फ 15% तक महदूद। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी चरवान से मुलाकात की रिपोर्ट के अहम नुकात सामने आ गए। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने बताया उन्हें 3 माह से नज़र में कमी की शिकायत है। जेल सुपरिटेंडेंट को बताया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। काफ़ी अरसे के बाद पिम्स के डॉक्टर को मुआयने के लिए बुलाया गया। मुलाकात के दौरान बानी PTI की आंखों से पानी बहता रहा। वो टिश्यू से आंखों से निकलने वाला पानी साफ करते रहे। बानी PTI सिक्योरिटी, सफाई और सहूलियात से मुतमईन है। हर मंगल को 30 मिनट के लिए अहलिया बुशरा बीबी से मिलने दिया जाता है। बानी को जेल में मर्जी के खाने, मिनरल वाटर, वर्जिश की सहूलियात मुयस्सर हैं। बैरक में फर्नीचर, मुनासिब रोशनी और हवा का इंतजाम मौजूद है। उन्हें नाश्ते में काफ़ी, दलिया और खजूरें दी जाती हैं। दोपहर के खाने की हफ्तावार तरतीब बानी खुद बनाते हैं। रात के खाने में वो सिर्फ फल, दूध और खजूरें लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने का हुक्म। बच्चों से टेलीफोनिक राबतों की सहूलत देने की भी हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने बानी PTI को माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए हुकूमत अच्छे मूड में है, हम एतमाद का इजहार करते हैं। बानी PTI इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। बानी चौमान समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि बानी PTI को नुमाया सहूलियात दी जाएँ। बानी PTI की सेहत पर सियासत करने से बड़ा जुर्म कोई नहीं। बानी ने जब शिकायत की तो जेल में मौजूद डॉक्टर्स ने फौरी मुआयना किया। डॉक्टर ने जो इलाज तजवीज़ किया वो पिम्स में मुहैया किया गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख़याल। ऐवान बाला में बानी PTI की सेहत पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बानी चेयरमैन की एक आंख की 85% बेनाई चली गई। मामलात ना सुधरे तो सड़कों पर आएंगे। अपोजिशन लीडर इलामा राजा नासिर अब्बास का अल्टीमेटम। बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक पार्लियामेंट के बाहर आज से धरना देने का ऐलान। तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। मियांवाली के अवाम अब किसी फ्रॉडिये को वोट्स ना दें। लोगों को अपना हक लेने के लिए किसी से भीख नहीं मांगना पड़ेगी। पंजाब हुकूमत मियांवाली को उसकी दहलीज पर हक देगी। 3 साल और गुजार लिए तो पंजाब की किस्मत बदल जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियांवाली में मेडिकल, ज़रई और लॉ कॉलेज बनाने का ऐलान। जलसे से खिताब में कहा पंजाब के लोग खुश, उनके घर, जिंदगियाँ आबाद हो गई। पंजाब में 2 साल में जितना काम हुआ उतना 20 साल में नहीं हुआ। मियांवाली को ग्रीन बस, दिल का अस्पताल, मुफ्त ज़रई अराजी मुबारक हो। 40 लाख लोगों को रमज़ान में 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। पाकिस्तान ने खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। मुकामी ज़मीन के मुशाहिदे का दूसरा सेटेलाइट EO2 का कामयाबी से खला में भेज दिया गया। स्पार्को ने सेटेलाइट चीन के यांगजियांग लॉन्च सेंटर से खला में भेजा। ISPR के मुताबिक EO2 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में डिज़ाइन और तैयार किया गया। नया सेटेलाइट ज़मीनी मुशाहिदे और डेटा सलाहियत में इजाफा करेगा। सदर और वज़ीर आज़म ने अज़ीम कामयाबी पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग का वर्किंग रिलेशन बेहतर बनाने, मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने 28वीं आईनी तरमीम गज़ा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ 19 फरवरी को वाशिंगटन में गज़ा पीस बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की 20 फरवरी को अमरीकी सदर से मुलाकात का भी इम्कान है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान। कहा, ये गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमले के जिम्मेदार रहे। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाम बहक हुए। हमलों की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। तालिबान अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफगान बुरी हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के वादों को पूरा करे। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान, खातिन के हकूक़ की पामाली पर तशवीश। पंजाब हुकूमत ने चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस में तब्दीली कर दी। लड़के और लड़की की शादी के लिए उम्र 18 साल मुकर्रर। खिलाफ वर्जी पर निकाह रजिस्ट्रार और घर वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तिबल जंग बजा दिया। 14 फरवरी को धरना देने और मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, MKM हर बार वफाक की इत्तेहादी रही, कराची में उनका कोई किरदार नहीं है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ज़ेर-ए-एहतमाम स्पोर्ट्स गाला। लाहौर में सुपीरियर फेस्ट 2026 का रंगारंग मेला। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान तकरीब के मेहमान खसूसी। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी शरीक। क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्साकशी, रेस, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और दीगर खेलों के मुकाबले जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम की गई। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने सुपीरियर फेस्ट 2026 से खिताब करते हुए कहा, सुपीरियर के इवेंट्स में शिरकत हमेशा खुशी का बाइस बनती है। एंटरप्रेन्योरशिप हो या क्वालिटी एजुकेशन, सुपीरियर ग्रुप सबसे आगे। पंजाब की बेटियों ने पख्तून सकाफती लिबास पहनकर यकजहती का पैगाम दिया। आज के दिन हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे कल्चर से रिश्ता मजबूत है। हमें पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोची और कश्मीरी होने पर फख्र है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान के तमाम कल्चर से मोहब्बत है। और यकीन कीजिए, ये खेल के मैदान हमें वो कुछ सिखाते हैं जो क्लासों में नहीं सिखाया जा सकता। ये हमें विनिंग एटीट्यूड सिखाते हैं, वो एटीट्यूड जिससे ना सिर्फ खिलाड़ी बनते हैं, नौजवान बनते हैं, बल्कि कौमें बनती हैं। आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। हार जीत अहमियत नहीं रखती, असल चीज़ टीम की सूरत खेलना और हार को बर्दाश्त करना है। रौनक मेला लगाने का मकसद बच्चों को अपनी मट्टी और सकाफत से जोड़ना है। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की स्पोर्ट्स गाला के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान सब कुछ हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। सुपीरियर कोई आम कॉलेज नहीं, यहाँ तालीम के साथ बच्चों की तरबियत और किरदार साजी भी की जाती है। हम तलबा को सिखाते हैं हार को जीत में कैसे बदलना है। मुल्क भर में मौसम साफ और खुशगवार रहेगा। रात के वक्त मौसम सर्द रहेगा। सुबह के वक्त बाज़ इलाकों में हल्की धुंध का इम्कान। कराची में समुद्री हवाएं चलने से शाम में मौसम बेहतर हो जाएगा। केपी के बालाई इलाकों में मुतला अबर आलूद रहने और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे रहने का इम्कान। कोयटा और शुमाली बलूचिस्तान के इलाकों में रात के वक्त शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी।
ईरान से एक माह में मुआहिदा मुमकिन है। एक तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफें हो सकती है। इसराइली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नेतन्याहू को माफ़ी ना देना शर्मनाक है। उनका मजीद कहना था कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को करप्शन केस में माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। सदर ट्रंप अगले हफ्ते गजा अमन बोर्ड में मजीद मुल्कों की शमूलियत का ऐलान भी करेंगे।